नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में 4 चांद लगा देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैं सबको हल करूंगा ऑप्शन मेथड से। इसमें एज का भी है, इसमें रेशियो एंड प्रॉपर्शन का भी है, CI SI 3-4 चैप्टर का मैं लिया हूँ। और ऐसे ही आपको बीच बीच में मैं लाता रहूँगा ताकि आप सीखते रहें कि कैलकुलेशन कैसे मजबूत करना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो पहला ही प्रश्न कह रहा है कि राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 4 और 3 का है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 का था। तो राहुल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में अनुपात कितना है राहुल का? 3। यहाँ पर मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, राहुल और उसकी सिस्टर 3 और 4 है, ये वर्तमान है। तो अब बताइए, जो 3 से कटेगा वही आंसर होगा ना, लेकिन 3 से तो सब कट रहा है। 12 3 36, 3 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, 14 बार में 42 कट जाएगा, 18। तो ये वाला तो काम नहीं किया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या? 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 था, मतलब 10 वर्ष पहले। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब माइंड में करना है। अब देखिए 10 घटाइए तब ना 10, ये वर्तमान, तो 10 वर्ष पहले कितनी उम्र रही होगी? 26। ऑप्शन कर रहा हूँ सबको, ठीक है ना। ये 38 और ऑप्शन सी कितना रहा होगा? 32। ऑप्शन डी कितना रहा होगा? 44। अब जो 13 से कटेगा वही आंसर होगा। तो 13 से तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, 26। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया क्या कैसे चेक करते हैं? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको आ गया तो 3 से काटेंगे, सब कट रहा है तो तुरंत 10 घटा कर 13 से काटेंगे, 10 से घटाएंगे 26 कट जाएगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, यही हो गया आंसर। अब मैंने आपको सिखाया था बेसिक से भी हल करना, तो कैसे हल करते? 19 3 57 और 13 चौके 52, दोनों का अंतर कितना होता है? 52 57 का अंतर सिर्फ 5 होता है, बराबर। अब हमने क्या सिखाया था कि जब अंतर दोनों में समान है तो हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 13 6 19। ठीक है मेरे भाई। अब 6 आया तो 6 दहा में 60, नहीं आएगा तो आप वही चीज़ करेंगे, 19 दहा में 190 और 13 दहा में 130, अंतर 60 आएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? तो 12। वर्तमान आयु राहुल का पूछा है 3 है, तो 12 तिहाई 36। अब बताइए 36 आंसर अभी भी आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको 10 सेकेंड तो लगेगा इतना हल करने में, लेकिन चेक करने में कैसे सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले, अब देखिए 3 वर्ष पहले की बात है, पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात जो है 8:3 है। सवाल में पूछा है वर्तमान आयु, ये जितना दिया है सब वर्तमान दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो 3 वर्ष पहले जब अनुपात कितना था? 8:3 का है, ये 3 वर्ष पहले है। तो 3 घटाइए सब में, मतलब 3 कम करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 48। इसमें कम करेंगे तो 45, इसमें कम करेंगे 52, इसमें कम करेंगे 49। अब जो ऑप्शन 8 से कटेगा वही आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन कट रहा है, 8 छक्का 48, मतलब जो आंसर ऑप्शन ए होगा 51 वर्ष होगा। यही हो जाएगा आंसर। चेक करने का तरीका समझ में आया? अगर 2 ऑप्शन लड़ जाते तब हम क्या करते? 4 वर्ष बाद 11 और 5 अनुपात हो जाता है, मतलब 4 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, 7 वर्ष जोड़ते, तब जा कर के हम इसमें 11 से काटते। बात समझ में आ रही है? जब आप हल करेंगे बेसिक से तो भी क्या हल करेंगे कि 3 8 और 3 का रेशियो है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, 8 और 3 का रेशियो है। 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो टोटल वर्तमान आते आते 7 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इनका अनुपात 11:5। अब इसको आप हल करेंगे, हल करने का विधि आपको पता ही है, रटवा चुके हैं, कई बार हो चुका है। 8 5 40, 11 3 33, 7 हो गया अंतर। यहाँ पर अंतर 2 है तो 7 दूनी 14, 1 का वैल्यू 2 हो गया तो 8 दूनी 16। बात समझ, 1 का वैल्यू 2, 8 दूनी 16, लेकिन 16 कब है? तो ये 3 वर्ष पहले है। वर्तमान में कितना हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे तो 19। देखिए हमसे गलती क्या हो गया, इन दोनों का अंतर क्या है? देखिए हल करने में यही तो है, जल्दी में हल करने में, लेकिन ऑप्शन से जो है ये देखिए इन दोनों का अंतर कितना है?
6 है ना, 6 7 42, 7 और 42 हुआ, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना। तो अब राहुल का पिता का पूछा था, राहुल के पिता ने, मतलब जो पिता का उम्र है, तो 8 यहाँ है, 8 6 का 48 हुआ। बात समझ में आया। लेकिन ये कब का है, 3 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान में 51। तो हल करने में कितना टाइम लग रहा है, बेसिक अप्रोच से भी 20 सेकंड 10 सेकंड लग रहा है, लेकिन ऑप्शन से टेकल करने में उड़ जा रहा है सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन मेथड इसीलिए लेकर के आया हूँ, और ये अपने मन से नहीं बनाया हूँ सवाल, अभी किताब से बनाया हूँ। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। अब देखिए, कह रहा है कि मेरी आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है, मतलब ये 3 और 1 का रेशियो है पिता और पुत्र में। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। मेरे पुत्र की आयु बताइए। तो मेरी और मेरे पुत्र की आयु, तो 1:3 जहाँ दिख रहा है वही आंसर। 35 तिहाई 45 होता नहीं है, 25 तियाँ 45 होता नहीं है, 15 तिहाई 25 होता नहीं है, 15 तियाँ 45, एक ही जगह पर आंसर है जहाँ पर 3 और 1 का रेशियो है, यही हो गया आंसर। क्या हल करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर सोच लीजिए एक ऑप्शन ई मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, अगर ऐसे दे देता 30 और 10, तो ये भी तो रेशियो 3 और 1 का है। तो फिर आगे वाला लाइन पढ़ते, कै वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जोड़ते और 5 इसमें जोड़ते, कितना हो जाता है, ये 35 और ये 15। क्या ये 2.5 गुना है क्या, 15 दूनी 30, 37.5 होता, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखिए 45 में 5 जोड़ते तो 50 और ये 20, 20 दूनी 40 और 20 अढ़ाई 50, ये 2.5 गुना था। तो दूसरा से भी चेक कर सकते हैं, अगर 2 ऑप्शन लड़ गया तो। बात समझ में आई कैसे चेक करते हैं। अब इसको हल नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसको क्या करिए, आप ऑप्शन से उड़ा कर देखिए कि आप ऑप्शन से उड़ा सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लिखेंगे होमवर्क 4, सर इतना आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग नहीं किया हूँ, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 संख्याएं 4:9 में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 11 और 21 का हो जाता है। मूल संख्या का योग बताइए। मूल संख्या का योग कितना है, आप 9 4 13 तुरंत माइंड में कर लेंगे। जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही आंसर। तो 13 से ये नहीं कटेगा, 128, 13 चौके 52, ये आंसर हो सकता है। 13 से 64 नहीं करेगा, 13 8 104। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन लड़ गया ना मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, दूसरा वाला देखेंगे कि 12 की वृद्धि, 12 की वृद्धि मतलब 12 इसमें भी वृद्धि हो रही है और 12 इसमें भी वृद्धि हो रही है। टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 24। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन में 24 जोड़ेंगे तो 24 इसमें भी जोड़ दीजिए, 2 ही बचा है तो 24 इसमें जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 128। अब जोड़ने के बाद यह अनुपात बन रहा है 11:21 का, मतलब टोटल जोड़ने पर कितना है, 32। तो 32 से जो कटेगा वही आंसर। 32 से क्या 76 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 चौके 12, 2 चौके 8, 32 से 128 कटेगा, यही हो गया ऑप्शन। मैं सिखा रहा हूँ तो लग रहा होगा कि इससे बढ़िया तो मैं बेसिक से ही कर लूँगा। आप बेसिक से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये सिखा रहा हूँ तो सीख लीजिए, आपको काम आएगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे हल करना होता तो ये 5 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। बाकी तो हल करना हमने सिखाया ही है। क्या करना है, ये वृद्धि के बाद 11:21 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखिए क्या है। अब देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ज़बरदस्त सवाल है, और मैं इसको आपको बेसिक से भी बता दूंगा कि अच्छों को हवा नहीं लगता इस सवाल में। कह रहा है कि MBA की एक चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 11:2 था। यदि 40 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 10:1 होता। कुल आवेदकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मानकर चलिए मुझे मैथ नहीं आता या यह सवाल ही नहीं आ रहा है, तो एक उपाय है ना कि ऑप्शन से चेक कर लें। अगर लह गया जुगाड़ तो लह गया, एक क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझको नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि चयनित और अचयनित टोटल भाग कितने लोगों ने लिया था, 11:2, मतलब टोटल 13 लोगों ने। दिख रहा है ना, तो जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। 13 से 22 कटता नहीं, 13 से 26 कट जाएगा। ऑप्शन हो सकता है 30 कटता नहीं, 34 कटता नहीं। कई सेकंड लगा इस सवाल में, आप बताइए, और आप 100% मार्क्स भी पा गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा सवाल जीवन में आए
तो मैं आपको बेसिक अप्रोच भी बता देता हूँ ताकि लगा सकें। मैं ऐसा ये कभी नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा ऑप्शन से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो भी सकता है, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ और ये परीक्षा में आए हुए हैं, इसमें लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो ऐसे को कैसे टेकल करते हैं बेसिक अप्रोच से, वो देखिए। देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा कि चयनित और अचयनित कितने हैं। ये चयनित हो गए और मैं अचयनित लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनमें 11:2 का रेशियो है, ठीक है। कह रहा है 40 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित हुए होते। देखिए यहाँ पर अनुपात बनाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर देखिए अनुपात कैसे बनाते हैं, टोटल का, किसका, टोटल का, टोटल का अनुपात किससे बनाते हैं, जो कम चयनित चाहे कम अचयनित। यहाँ पर 20 कम चयनित है तो चयनित से बनाएंगे मेरे भाई। अगर अचयनित अगर देता कि 20 अचयनित है तो अचयनित से बनाते। इतना क्लियर है सवाल को, क्लियर है ना। पास फेल वाला भी आएगा तो अगर यहाँ पर 20 कम पास हुए होते तो पास का बनाएंगे टोटल के साथ, कहेगा 20 कम फेल होंगे तो फेल का बनाएंगे टोटल के साथ। क्लियर है मेरे भैया। अब देखिए हम लोग सवाल लगाते हैं। तो टोटल यहाँ पर संख्या कितनी है, कहेंगे सर 13, तो हमने 13 लिख लिया। इतना क्लियर है। चयनित कितने हुए मेरे भाई, तो कहेंगे सर चयनित 11 हुए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, पक्का। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि 40 कम ने आवेदन किया होता, तो टोटल में अगर 40 कम ने आवेदन किया होता तो चयनित कितने कम हुए होते, 2 कम चयनित हुए होते, अरे 20 कम चयनित हुए होते। क्लियर है। तो चयनित और अचयनित का अनुपात 10:1 हो जाता। अब बताइए सवाल को नहीं उड़ा पाएंगे क्या। यहाँ पर अचयनित है, छूट गया है, ठीक है ना। चयनित और अचयनित का अनुपात जो है कितना हो जाता, 10:1 हो जाता। अब सवाल को उड़ाने में कोई दिक्कत होगी क्या, तो मुझे लगता है कि आप उड़ा ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ गड़बड़, टोटल ये लिखना था, यहाँ पर टोटल 11 हो जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए टोटल यहाँ लिखा हो ना, तो टोटल 10 1 11 हैं और इसमें से चयनित कितने हुए हैं, 10 हुए हैं, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पर जब पढ़ेंगे, मैं मिटा देता हूँ ताकि और अच्छे से पढ़ सकें आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चयनित और ये अचयनित है मेरे भाई, ठीक है। तो चयनित 10 हैं और अचयनित 1 हैं, तो टोटल कितने हैं, 11, चयनित कितने हैं, 10। अब ये तो आपको आता ही है, मैं तो सिखाया ही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ कि सीख जाइए। 13 का 10 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो 13 10 में 130, 11 11 में 121, 9 का अंतर आया। क्लियर है ना। अब देखिए 10 चौके 40, 400, 11 दूनी 22, 180 आया अंतर। अब 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 20, ठीक है। कितना है, 20। अब टोटल कितनी संख्या है, 13, तो 13 गुणते 2 बराबर 13 दूनी 26, 260 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, तो मैंने दोनों बता दिया आपको। अगर ऑप्शन से टेकल हो जाता है सवाल तो सवाल को उड़ा दीजिएगा ऑप्शन से, अदरवाइज ये जो अभी बताया हूँ वो सीख लीजिएगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा एक प्रश्न और लिया हूँ और आप उसको हल करेंगे। देखिए क्या करता हूँ कि जब अनुपात बनाते हैं मेरे भैया, तो टोटल का अनुपात चयनित अथवा अचयनित के साथ बनाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि किसके साथ बनाएं टोटल का, टोटल तो सबको आता ही है। अब यहाँ पर देखना है कि कितने कम चयनित अथवा अचयनित होते हैं, तो यहाँ पर 20 कम चयनित होते हैं तो चयनित के साथ बनाएंगे। अगर यहीं पर दे देता है कि 20 कम अचयनित होते, 20 कम अचयनित, तो हम टोटल के साथ अचयनित का अनुपात बनाते। अगर ऐसे ही पास और फेल में आए कि 20 कम फेल होते तो टोटल और फेल का अनुपात बनाते। ये सवाल टेकल कर पाएंगे क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल। अब बताइए, ये सवाल आपके लिए लिया हूँ और ये है होमवर्क नंबर 6। क्या बोलेंगे, होमवर्क नंबर 6 आप जवाब देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से उड़ाइएगा, उड़ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक अप्रोच हमने बता दिया और नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल है। देखिए साधारण ब्याज कलियाओं, मैंने कहा ना कि मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, बस आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो देखना है। देखिए कह रहा है कि 9.5% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है कि देखिए मेरे भाई, मैं सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आंसर मुझे पता हो गया। 2 सेकंड का सवाल है। साधारण ब्याज में ब्याज सेम रहता है, मतलब 9.5 गुणे 6। बात समझ में आ रहा है? तो 9×5 = 45 और 5×6 = 30, 5×6 = 30, 45, 3 48 हो जाएगा। ठीक है ना? इतना प्रतिशत एक्स्ट्रा हमने दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है 148, ये 942 के बराबर है। फिर जब आप 100 का वैल्यू निकालेंगे, 148 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन हमको क्या करना है? हमको करना है ऑप्शन से। हम तो ये बेसिक अप्रोच जानते ही हैं, अभी साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तो सब मेथड आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमको यह देखना है कि जो ऑप्शन 6 से कट जाएगा, देखिए ना इसमें 6 है कि नहीं है भाई? हमारे पास कितना है? 6 है। 6 का मतलब क्या, हम उतना ब्याज पर नहीं लिए हैं। 9.5 कितना अनुपात हो रहा है? 6 का। तो जो ऑप्शन 6 से कटे वही हो जाएगा आंसर। तो 6 से क्या कटता है? क्या 6 कम 6 26 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 6 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, वो भी ऑप्शन सी, और यही हो गया आपका आंसर। अब नहीं विश्वास है तो इसको हल करके देख लीजिएगा। काटेंगे तो 4 से काटेंगे, आपसे कई बार में कटेगा? 4 × 3 = 12, 2 बचा, 4 × 7 = 28। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना बचेगा? 4 दूनी 8 के बाद 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है ना? 4 × 3 = 12, 2, 4 से ये नहीं कट रहा है तो 4 से हम इसको सीधे काटते हैं 25 बार में। ठीक है ना? 37 से 942 कितनी बार में कट जाएगा वो देख लीजिएगा। 37 से अगर हम काटें तो कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कट जाएगा क्या? 16 × 7 = 112, 16 × 3 = 48, नहीं कटेगा। काट करके देखते हैं हम, मैं आपको चेक ही करता हूँ कि कैसे कटेगा। ठीक है ना? देखिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54। यहाँ पर गड़बड़ मैंने कर दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 6 × 5 = 30 और 6 × 9 = 54, 54 × 3 = 57। तो ये 157 का वैल्यू है, 157 का। 157 से इसको हम काटते हैं। ठीक है ना? तो ये 6 बार में कट जाएगा। देखिए 6 × 7 = 42, इकाई का अंक 2 है ना, तो 15 × 6 = 90, 6 × 7 = 42, 6 आया ना, और 100 × 6 = 600। पूरा हौच पाच हो गया है, मिटा देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ मेरे भाई। ये 57% है, ब्याज मिला है। 57% ब्याज मिला है, मतलब कुल 157% का वैल्यू 942 दिया है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 157, 100। ठीक है ना? ये 6 बार में गया और 6 × 6 = 600। आपको ये करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये तो आपको आता ही है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी टेकल करना प्रश्न को सीखें, और मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन देखिए कैसे ऑप्शन से लग रहा है। और सवाल लेकर के आया हूँ। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल राशि कितनी होगी? तो आपको पता ही होगा बेसिक अप्रोच क्या है। हम 10% को क्या लिखते हैं? तो कहते हैं 1/10 लिखते हैं। मतलब 10 का 11 हो गया, 1 साल हो गया। 10 का 11 2 साल हो गया। 10 का 11 3 साल हो गया। ये 10 दहा में 100, दहा में 1000, ये 1331। ये तो सीखे हैं। अब इसका ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर इसका तो 2.6 गुना है। तो इसमें भी 2.6 गुना से आप गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा आएगा। यह नियम है कि नहीं है? लेकिन अब देखिए मैं क्या करता, ऐसे सवालों को चेक पहले करता कि भैया ये 10 से 11 होगा, कन्फर्म है ना? तो मतलब पूछा क्या है आपसे? कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, कुल राशि कितनी होगी, मतलब मिश्र धन पूछा है कि नहीं? मूलधन तो दे दिया है। तो जब 10 से 11 होगा तो जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही आंसर हो गया, है कि नहीं? तो 11 से काटने का नियम क्या है? ये 6 6 12 3 15, 15 में से 5 गया 10, ये नहीं कटेगा। 6 6 12, 12 3 15 में से 4 गया 11, मतलब ये कट सकता है। 6 6 12 3 15 में से 7 गया
नहीं कटेगा, 8 बचेगा। 6 6 12 3 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन कटा और वो है 34,606, मतलब ऑप्शन बी यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए भरोसा नहीं है तो आप इसको हल करके देख लीजिए। अब जैसे मैं इसका गुणा करूँगा 26 का किसमें 1331 में, तो आंसर उतना आता है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1331 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 एकम 6 1 7, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब जैसे मैं करूँगा तो 6 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 9 6 15 1 16 आ जाएगा, 7 6 13 1 14 आ जाएगा, 2 1 3, 34,606 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही हो गया आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? देखिए यही तरीका आपको अपनाना होगा अगर आगे कंपटीशन फाइट करना है तो। स्मार्ट अप्रोच इसी को कहते हैं, कुछ खास स्मार्ट अप्रोच नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 0 से 3 0 हो गया तो 26 गुना है, 2.6 किया हूँ, 26 गुना है। क्लियर है ना। तो ये तरीका तो हालांकि मैंने बता दिया, अब आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप पर निर्भर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब इस लास्ट क्वेश्चन को आप अपने से लगाइएगा, मैं तो बस बता दे रहा हूँ कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मदों में हैं। मतलब 30% खरीद में खर्च हुआ है, 40% भुगतान दर्जी पर खरीद हुआ है, मतलब खर्च हुआ है, और 30% बिजली पर खर्च हुआ है। किराए में दिए गए उसका कुल खर्च 50,000 है, तो उसने दर्जी को कितना भुगतान किया। तो मेरे भाई दर्जी को भुगतान किया है कितना, 40%। तो जो 40 से कटने वाला वही आंसर, 4 5 20, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ये वैसे भी इजी है, बेसिक से भी टाइम नहीं लगेगा, वो भी बता देता हूँ। 40 30 70 30 100, 100 का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 50 दिया है, 50,000। ठीक है ना, तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वैल्यू तो सर 500 हो गया, तो 40 का वैल्यू 4 5 20, ऐसे ही 2,000 हो गया, 20,000 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे में टाइम नहीं लगता, लेकिन देखती है अगर 40 से कट गया तो हमें कितना सेकेंड लगेगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नया सीखे हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही सीखिए। और दूसरा क्या है कि इसका इम्प्लीमेंट अपने क्वेश्चन में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर ऐसा वीडियो चाहिए बीच बीच में तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हर एक सप्ताह में 10 दिन में एक वीडियो ऐसा डाल दिया करूँगा। ठीक है।